हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द डिवाइन वर्ल्ड। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको मिसगाइड कर रही हैं। स्पेशली वो साइन जो यूनिवर्स आपको भेजते हैं, वो कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साइन होते हैं, बट आपको ये बता दिया जाता है कि ये रीयूनियन के साइन है। तो ये वीडियो स्पेशली उन साइंस से रिलेटेड है जो यूनिवर्स आपको भेजते हैं। और अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये मुझे लगता है सभी ट्विन फ्लेम्स को पता भी है। तो जब ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर दो सोल्स का जो रीयूनियन है वो तभी संभव है जब उनकी अवेकनिंग हो गई हो। और अवेकनिंग क्या होता है? अवेकनिंग का मतलब ये है कि हमें ना एक सरेंडर की एनर्जी में पूरी तरीके से आना होता है, जहां पर हम ये फील कर पाए कि वो सोर्स जहां से हमारा जन्म हुआ है, वो सोर्स हमसे अलग नहीं है, बल्कि वो जो सोर्स है वो हमारे अंदर ही है। उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं का अंत हो जाना, यानी मैं कहीं नहीं हूं। यहाँ जो कुछ भी है मेरे भीतर, वो सब कुछ मेरे परमात्मा है। इसी को कहते हैं अवेकनिंग, जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि आप मतलब कितना भी सोच लें, हाँ, कितनी भी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, पर वो आपके बस में नहीं है। होगा वही जो हमारे परमात्मा चाहते हैं, और जब चाहते हैं तब होगा। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको ये बता सके कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, जब तक ये नहीं चाहेंगे। ठीक है। और जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, उस दिन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्विन फ्लेम कौन है आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइफ में आ भी जाएगा। ओके। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही यही होता है कि वो प्रेम जो हमें बंधन की तरफ नहीं ले जाता, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, जो हमें हमारे सोर्स से जोड़ देता है, वो है ट्विन फ्लेम का प्रेम, जो सिर्फ अपने लिए इस धरती पर नहीं आते, बल्कि सोसाइटी का कोई सेक्शन जरूर होता है जिसके उद्धार के लिए उन्होंने जन्म लिया होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनका जो सोल पर्पस है वो बहुत हाई होता है। बट 3D में आने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं हम, क्यों जन्मे हैं। कोई तो पर्पस होगा, कोई तो उद्देश्य होगा ना इस धरती पर आने का। लेकिन हमें तो बस एक ही उद्देश्य समझ में आने लगता है कि बस पर्सन को चेज करते रहो, चेज करते रहो, और उस एक लोअर एनर्जी में हम फंस जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तब यूनिवर्स हमें कुछ साइन भेजते हैं। यूनिवर्स कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, हमारे परमात्मा कह लीजिए, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रिलीजन के हो आप, इस हायर एनर्जी को उनका नाम दे सकते हैं। वो आपको यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, ठीक है, जो भी आप अपने रिलीजन से संबंधित जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपको कुछ साइन मिलते हैं। और वो साइन कौन से होते हैं? तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वही आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये कुछ साइंस होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला साइन हो सकता है आपको ड्रीम्स में कलर्ड स्नेक्स दिखते हो, ये हो सकता है। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर चक्र का अपना एक अलग रंग है। जैसे मूलाधार का रेड कलर है, स्वादिष्ठान का नारंगी ऑरेंज कलर है, फिर मणिपुर का येलो कलर है, ठीक है। हृदय में अनाहत चक्र जो है हमारा, जिसको हार्ट चक्र कहते हैं, ग्रीन कलर से उसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है सॉरी। इसी तरीके से हमारा जो विशुद्धि चक्र है, आसमानी कलर है उसका। और थर्ड आई चक्र जो है वो ब्लू कलर और वॉयलेट कलर से सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये कलर्ड स्नेक्स अगर आपको ड्रीम में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये साइन है सीधा सीधा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। दूसरा, आपको ड्रीम्स में शिवलिंग दिख सकते हैं, और आप लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा, ऐसा मतलब अच्छा तो है ही साइन, ये आपको ऐसा लगने लगता है कि ये वो साइन है कि आपका पर्सन जो है आपको मिलने वाला है। या आप कुछ भी
साइन का इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आप चेजिंग एनर्जी में हैं, इसलिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये साइन दिया जा रहा है। तो आप शिवलिंग, अलग अलग तरीके के शिवलिंग आपके सपने में आ सकते हैं और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन होते हैं। दूसरा, आपको भगवान शिव भी अपने सपने में दिखाई दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। कभी ध्यान की मुद्रा में भी आ सकते हैं वो। सोचिए, जो लोग तपस्या करते हैं ना, जो लोग साधना करते हैं ना, उनके सपने में भगवान, शायद ही भगवान शिव जाते हों उनके सपने में, लेकिन ये भगवान शिव एक ट्विन फ्लेम जो चेजिंग एनर्जी में फंसा है, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उसको सपने में भी दर्शन दे सकते हैं। पर उसका भी एक तरीके से आपको गलत इंटरप्रिटेशन बता दिया जाएगा कि आपका रीयूनियन होने वाला है। जबकि वो क्या कह रहे हैं कि आप चेजिंग एनर्जी में जो फंस रहे हो, जो दूसरी सोल्स के साथ आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी ट्विन है कि नहीं है, आपको लगता है वही आपका पर्सन है और उसके साथ आपको रीयूनियन चाहिए, तो आपको उस चेजिंग एनर्जी से बचाने के लिए आपके परमात्मा खुद आकर के आपको संदेश देने की कोशिश करते हैं। पर हम उन साइन का इंटरप्रिटेशन ही गलत करते हैं या गलत सुनते हैं, मैं कहूँ तो। फिर ये बटरफ्लाइज, इनके बारे में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बटरफ्लाई हमेशा एक तरीके से ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को लेकर के आते हैं और पेयर में भी आपको दिख सकती हैं बटरफ्लाइज। अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं, मतलब एक पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और आपको उसी के बारे में सोचना है, इसी को कहते हैं चेजिंग एनर्जी। मैं कहती हूँ अगर वो आपका ट्विन फ्लेम भी है ना, फिर भी चेज मत करो। और अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो, देखो ये आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती होगी कि आप सरेंडर की एनर्जी में हैं या चेजिंग एनर्जी में हैं। तो अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं, तब आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, भले वो पेयर में दिखें या ऐसे ही दिखें डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज। तो जो आपको बताया जाता है ना कि आपका रीयूनियन होने वाला है, आप जरा बताइएगा कमेंट में कि रीयूनियन होता है कि और तांडव मच जाता है। तो यहाँ पर जो बटरफ्लाइज आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना रास्ता चेंज करो, आप गलत रास्ते पर हो। आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, अपने पाथ को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाने की जरूरत है। आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये बटरफ्लाइज आपको यही बताने आती हैं। पेयर में बटरफ्लाइज दिख रही हैं और आप देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ चेजिंग एनर्जी में है जब आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूनियन में हैं या आपका पर्सन एक दो बस कुछ हो गया और नाराज हो गया, वो चीज़ मैं नहीं, बात ही नहीं कर रही हूँ उस बात की। यहाँ पर बात हो रही है चेजिंग, कि कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा, आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती चेज करने में लगे हो। ठीक है? या आपको इतना अधूरापन लग रहा है कि बस आपको लग रहा है कि बस मुझे ना कोई प्यार करने वाला क्यों नहीं मिलता। ये भी एक चेजिंग एनर्जी होती है और ट्विन फ्लेम्स में तो ये इनकम्प्लीटनेस भर भर के होती है। तो वहां पर अगर आपको ये बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो सीधा सा आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। फिर आते हैं एंजल नंबर्स पर। इनके बारे में भी जब भी आपको एंजल नंबर 1111, 707, 777, 404, 444, 555, मतलब कोई भी एंजल नंबर, स्पेशली 1111 के बारे में कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स को जब रीयूनियन होने वाला है तभी दिखते हैं। मैं फिर से आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने बहुत बार देखा होगा ना 1111, हो गया परमानेंट रीयूनियन? बताइएगा मुझे। ये नंबर आपको वार्निंग देने भी आता है कि बस हो गया। अगर आप अभी भी चेजिंग एनर्जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो रेडी हो जाइए, कुछ बड़ा तांडव होने वाला है। आपने एंजल नंबर्स को क्या सिर्फ ऐसे ही समझ रखा है कि ये बस आते हैं तो रीयूनियन की एनर्जी के ही साथ आते हैं? स्पेशली 707, 777, ये तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही नंबर होता है। और अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पर पहले से है और उसको ये नंबर दिख रहा है, तो वो खुश हो जाता है इंसान, क्योंकि तब ये नंबर ये बताते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस लेवल तक जा सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, एंजल नंबर, इनका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करिए। अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं, तो ये नंबर क्लियरली आपसे ये कह रहे हैं कि बस हो गया। या तो आप सोल शॉक के लिए रेडी हो जाओ और या तो रास्ते पे आ जाओ। तो एंजल नंबर भी अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं,
समय जब आपको ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन के पीछे आप भाग रहे हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तब अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये नंबर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अलार्म बजा रहे हैं, ठीक है। और आपको किस तरीके के साइन दिख सकते हैं, तो आपको रेनबो भी दिख सकता है। हो सकता है कोई टैरो रीडिंग देख रहे हो और उसमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए जिसमें रेनबो की एनर्जी होती है, या फिर हो सकता है आपको रेनबो दिख जाए। अब रेनबो में भी कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स। 7 कलर्स का मतलब ही 7 चक्र है। तो ये भी यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन हो सकता है आपके लिए। तो साइन आपको यूनिवर्स जो भेज रहा है ना, उसका जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक ही चीज सबके ऊपर लागू कर दो। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, a+b² = a² + b² + 2ab। अब वो सब कहीं एक ही जैसा फॉर्मूला है सबके लिए, बट ये ह्यूमन लाइफ है, हम सब की अलग अलग जर्नी है। तो किस तरीके से एक ही साइन का इंटरप्रिटेशन सबके लिए एक जैसा कर दिया गया भाई? ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का हार्ट चक्रा सबसे ज्यादा डिसबैलेंस होता है, क्योंकि उनका सोल का ही एक पार्ट उनसे अलग हो चुका होता है। ऐसे में ये जो लोग भी साइन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके लिए बहुत इजी है किसी भी अमेरिकन ट्विन फ्लेम कोच का वीडियो देख लेना, उनके साइन को कॉपी कर लेना, क्योंकि वो इंग्लिश में बताते हैं तो आपको हिंदी में बता देना, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। और कौन जा रहा है ये सब चेक करने यूट्यूब पर कि ये जो साइन आपने बताए हैं ये कहीं से कॉपी करके आप लेके आए हैं? इट इज़ वेरी इजी। भटकाना बहुत आसान है और सही रास्ता, सही दिशा दिखाना बहुत मुश्किल है। ट्विन फ्लेम हो या कोई डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो, वो इस धरती पर सिर्फ शादी करने नहीं आते। आप यहाँ जन्म लिया है आपने, तो आपने किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जन्म लिया है। और अगर आप भटक गए तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको सोल शॉक नहीं मिलेगा, आपको डार्क नाइट फेज ऑफ द सोल नहीं झेलना पड़ेगा? परमात्मा कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि अपने बच्चे को वो सही रास्ते पर लेकर आए। कोई माँ बाप अपने बच्चे को भटकते नहीं देख सकता। और फिर आप कहते हैं हमारी लाइफ में तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। आप अलाउ करते हैं उस चीज को, आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और आप जा कहाँ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा कि आप जिनके अंश हो, उनकी वो सारी पावर आपके अंदर है, तो आपको किसी को चेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपका रीयूनियन, और वो भी परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। आपके बहुत ज्यादा सोचने से, किसी के पीछे पड़ने से क्या रीयूनियन हो जाता है? क्या आपकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती? होती है। बहुत असर पड़ता है इन सारी चीजों का। तो भागिए मत, किसी किसी के भी पीछे मत भागिए। ये आपकी जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। भागना ही है तो इनके पीछे भागिए। इनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता, भगवान से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता। और तभी ये सारे साइन भेजे जाते हैं, वरना यूनिवर्स को क्या पड़ी, आप जाओ जिस रास्ते जा रहे हो। बट उन्हें चिंता है अपने बच्चों की। तो आप किसी भी फेक साइन इंटरप्रिटेशन में मत आइए। आपके अंदर खुद इतनी क्षमता है कि आप यूनिवर्स के साइन का इंटरप्रिटेशन खुद कर सकते हैं। हाँ, आप खुद कर सकते हैं। बस आपको उस न्यूट्रल फेज में जाने की जरूरत है, उस सरेंडर की एनर्जी में आने की जरूरत है। अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लीजिए, इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी आपको छू भी नहीं पाए। और आप कर सकते हैं। प्लीज किसी के पीछे मत भागिए। आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। Try to understand that you are very precious. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।